हिंद, हम हमारा साइंस का सेट नंबर 1 परीक्षा अध्ययन 2023 का कर रहे थे, जिसमें हमने कहाँ तक 14 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आइए अब हम करते हैं हमारा 15वां क्वेश्चन स्टार्ट। 15वां क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें बच्चों 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 पेरेंट कौन कौन से? एक होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। ठीक है, तो बच्चों जब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें हमारे 2 पेरेंट्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है? ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है? केवल सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, अब सेक्सुअल में क्या होता है कि फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। अब बच्चों देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब 2 चीजों का जुड़ना, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, मतलब जुड़ रहे हैं क्या? मेल और फीमेल के गेमेट्स। ठीक है, तो गेमेट्स के जुड़ने से क्या होगा? यहाँ जाइगोट फॉर्मेशन होगा। तो एक चीज यहाँ पर भी लिख देंगे कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जबकि फ्यूजन में क्या होता है? देयर इज नो सच कंडीशन इन्वॉल्व, है ना, इसमें ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती। तो यहां लिखेंगे नो सच प्रोसेस टेक्स प्लेस। इसमें बच्चों क्या होता है कि कोई गेमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों फ्यूज नहीं होते? क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल कैसा है? केवल सिंगल पेरेंट्स है, तो इसमें तो ये प्रोसेस होगी। इसमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है, नो जाइगोट फॉर्म, नो जाइगोट फॉर्म। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? देखो बच्चों, इसमें जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब क्या है कि जो मेल और फीमेल के गेमेट से मिलकर जो इंडिविजुअल बनेगा वो डिफरेंट होगा किनसे? पेरेंट्स से। तो इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, ये जो पेरेंट्स हो गए इससे क्या होगा? इंडिविजुअल डिफरेंट होगा। और यहाँ क्या होगा? इंडिविजुअल इज सेम एज पेरेंट्स। और ये क्या होगा? इसमें जो इंडिविजुअल फॉर्म होगा, मतलब कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो किसके जैसा होगा? इसके पेरेंट्स से जैसा होगा। तो जो इंडिविजुअल पेरेंट के जैसा होता है उसको ये भी कहा जाता है क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, डॉग एटसेट्रा। ठीक है, जबकि इसका क्या है? इसका अमीबा, अमीबा होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आओ अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या एक्सप्लेनेशन देता है कि एक मस्कीटो है, मस्कीटो मतलब मच्छर है, जो अपने विंग्स को फड़फड़ाता है और क्या करता है? 1 सेकेंड में वो 500 बार वाइब्रेट करता है। एक एवरेज निकाला है। ठीक है, तो बताओ कि वो कितना, उसका टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने से पहले आपको मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, मतलब कि इससे रिलेटेड और 4-5 चीज़ें बताना चाहता हूं जाकि आपके एग्जाम में काम देगी। देखो, सबसे पहले देखो कि वाइब्रेशन होता क्या है। बच्चों जो वाइब्रेशन होता है वो होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या हम लिख सकते हैं पार्टिकल। ठीक है, अब बच्चों
टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है आगे पीछे होना, आगे पीछे होना, आगे पीछे होना। और टू एंड फ्रो मोशन को और क्या लिख सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन। ठीक है, जो इस प्रकार से, जैसे मान लो कि हमारा घड़ी का पेंडुलम होता है वो इस तरीके से करता है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाइब्रेशन। ठीक है, आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई पेंडुलम ले लो। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा पेंडुलम हमने यहाँ पर लटका दिया, अब इसको खींच के यहाँ से लेकर आए और छोड़ा तो ये वाइब्रेट होते हुए इधर जाएगा, तो ये वाइब्रेशन होता है। और इसी वाइब्रेशन को हम और दूसरे शब्दों में कहते हैं ऑसिलेशन। क्या कहते हैं बच्चों, ऑसिलेशन। तो कभी पूछे कि व्हाट इज ऑसिलेशन, तो कहना है बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल इज कॉल्ड ऑसिलेशन। क्या होता है, ऑसिलेशन। ठीक है, अब ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने इसको खींच के यहाँ पर लेके आया, अब यहाँ से लेके आया तो ये छूटा और फिर यहाँ से वापस आया। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लेगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। मतलब कि एक सेकेंड में अगर एक ऑसिलेशन हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड है 1 सेकेंड। ठीक है, और फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन लेता है। मतलब कि 1 सेकेंड में अगर एक ऑसिलेशन हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी f कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन का मतलब कैपिटल T नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और f किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। अगर मुझे बोला गया है कि मेरे पास एक पार्टिकल ने 200 ऑसिलेशन लिए, कितने ऑसिलेशन लिए, 200, और वो लिए 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में 200 ऑसिलेशन लिए, तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई। तो यहाँ रखेंगे f इज इक्वल टू ऑसिलेशन 200 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लिया है, 2, तो ये करेंगे आ जाएगा 100, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 100। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज। और इस हर्ट्ज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ Hz से, तो यहाँ पर 100 हर्ट्ज ये हो जाएगी क्या, हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपने फ्रीक्वेंसी के बारे में अच्छा जाना। अब हम करते हैं हमारा ये जो 16 क्वेश्चन है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमको जो गिवन है डाटा है सबसे पहले वो लिखेंगे हम। ठीक है, और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यार सब्सक्राइब तो कर ही दो, बिल्कुल अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी अब। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखते हैं हम सॉल्यूशन या आंसर, जो भी आप लिखना चाहो। तो हमको क्या गिवन है, गिवन दैट, ठीक है, देखो टाइम टेकन कितना समय लग रहा है, इन 500 ऑसिलेशन है कि वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब वही ऑसिलेशन, वाइब्रेशन। 500 बार वाइब्रेट करने में इसको लग रहा है 1 सेकंड लग रहा है बच्चों। अब देखो टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना समय लगेगा, इन एक वाइब्रेशन में कितना समय लगेगा। तो देखो बच्चों जब एक वाइब्रेशन की बात हो रही है तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड में 500, इधर हो जाएगा सेकेंड। अब बच्चों जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो जब हम एक वाइब्रेशन को निकालने के लिए एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं बच्चे टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.02 सेकेंड। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर इसको डिवाइड कैसे करें हम। ठीक है, तो आओ यार मैं सिखा देता हूँ। देखो हमारे पास 1 है,
ये है 500 से डिवाइड करना है। अब देखो 500 की टेबल में 1 तो आता नहीं, तो 0 लगा के पॉइंट लगा दो। तो पॉइंट जब भी लगाते हैं तो यहाँ लगता है 0, बट देखो अभी भी 500 से 10 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम, 0 लगाएंगे तो यहाँ भी क्या लगेगा 0। अभी भी देखते हैं कि 500 में 100 का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता या डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर एक और 0 लगाएंगे और यहाँ लगेगा 1000। तो 500 टू जा 1000 हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारी क्या आ गई 0.002 सेकेंड क्या आ गया हमारा टाइम पीरियड। तो जो हमने निकाला था वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कितना आ गया 0.002। ठीक है, अब करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है कि हमारे पास ये एक स्केच दिया हुआ है, एक सेटअप दिया हुआ है, ये बल्ब है, ये हमारी बैटरीज है, ये सॉल्यूशन है और ये वायर है, और वो बोल रहा है कि इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो उसका कारण बताना है कि ये बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग रीजंस आर। अब भाई क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा था। हो सकता है बल्ब खराब हो, तो यहाँ लिखेंगे बल्ब में बी फ्यूज्ड। फ्यूज्ड मतलब उड़ा होना या खराब होना, हो सकता है बल्ब खराब हो। दूसरा रीजन हम क्या लिखेंगे कि वायर का कनेक्शन ही लूज हो या ढीला हो, मतलब हमने वायर सही सही ढंग से जोड़ा नहीं, या फिर हो सकता है कि वायर कट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कनेक्शन ऑफ सर्किट, या फिर लिख सकते हैं लूज कनेक्शन इन सर्किट, सर्किट में लूज कनेक्शन हो। ठीक है, तीसरा क्या, अब भाई ये जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही ना करता हो, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या फिर ये कंडीशन भी हो सकती हो कि बैटरी डिस्चार्ज हो, है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बैटरी में बी डिस्चार्ज। ठीक है, कंडीशन तो कुछ भी हो सकती, हो सकता है वायर अब कटा हुआ तो है नहीं, हाँ लूज कांटेक्ट हो सकता है। तो ये हमारे फॉलोइंग रीजन हो सकते हैं जिसके कारण ये बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, अब आओ करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट। आओ बच्चों शुरू करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोजन में क्या अंतर होता है, या फिर इसके बारे में हमको बताना है कि क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स हमें। ठीक है, तो रैपिड कंबशन क्या होता है बच्चों कि जब जैसे हम किसी चीज़ में माचिस जलाते हैं, जब हम माचिस जलाते हैं और वो माचिस जलती है तो वो होता है हमारा रैपिड कंबशन। ठीक है, जैसे हमने गैस से अपने लाइटर से स्टोव जलाया तो ये क्या है रैपिड कंबशन। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन जैसे कोयले की जो फ्यूम डस्ट में आग लग जाती है, या फिर जो जंगलों में अचानक से आग लग जाती है, या फिर बिजली किसी पे गिरती है और उस पर अचानक आग लग जाती है, तो वो हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। और जबकि एक्सप्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन वो जो हम दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं, तो हमने क्या करा, क्रैकर जो फायर क्रैकर आते हैं, हमारे पटाखे आते हैं, उनको आग लगाते थे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सप्लोजन होता है, गैसेस इवॉल्व होती है, हीट लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस क्या होती है निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं एक्सप्लोजन कहते हैं। तो आओ इनको किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो रैपिड कंबशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कंबशन इन विच, उस तरीके का कंबशन है इन विच द सब्सटेंस बर्न
and produce heat and light। ठीक है, वो सब्सटेंस जिसमें सब्सटेंस क्या होता है, बर्न एकदम से जलने लगता है और क्या करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे मैचस्टिक, फिर क्या ले सकते हैं हम, गैस लाइटर नियर गैस स्टोव। मतलब हम जब गैस के पास में लाइटर जलाते हैं और जब आग लगती है तो वो रैपिड कंबशन होता है। स्पॉन्टेनियस देखो, इन दिस टाइप ऑफ कंबशन मटेरियल सडनली बर्स्ट। सडनली क्या करता है, ये मटेरियल क्या करता है, सडनली बर्स्ट करता है इनटू फ्लेम। इसमें अचानक फ्लेम आ जाती है। एग्जाम्पल, कोल डस्ट, फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा। ठीक है, अब एक्सप्लोजन क्या है, देखो, व्हेन वी इग्नाइट क्रैकर, ठीक है, ऐसे लिख दो, फायर क्रैकर। जब हम क्या करते हैं, फायर क्रैकर को क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं। ठीक है, देन सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस, अचानक एक रिएक्शन होती है, टू इवॉल्व गैस लाइट एंड, या फिर लाइट की जगह गैस हीट एंड साउंड, है ना। इट नोन एज एक्सप्लोजन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।